नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौरक्षा पर आधारित एक फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित किया है। सरकार का मानना है कि इस तरह की फिल्मों से समाज में गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को भारतीय संस्कृति व परंपराओं के महत्व को समझने का अवसर मिलेगा। टैक्स फ्री होने से ये फिल्म अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी और सामाजिक संदेश को मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर एक बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए गौशालाओं, पशु आश्रय केंद्रों और निगरानी तंत्र की देश भर में सराहना हो रही है। अन्य राज्य भी अब उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे पशु कल्याण को नई दिशा मिल रही है। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन से जुड़े लोगों को मिलने वाले ओनेरियम में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले वाहन चालकों और सेवा प्रदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवहन को मजबूत बनाना और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। गोरखपुर में अत्यंत बड़े कान्हा उपवन यानी गौ पशु आश्रय केंद्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य बेसहारा और निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय देना है। यहाँ पशुओं के लिए चारा, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पशु कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ से आज की प्रमुख राजकीय और अपराध से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई है। प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। अपराध नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज की ब्रेकिंग न्यूज को लेकर लाइव अपडेट सामने आ रहे हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से राजनीति, प्रशासन, मौसम और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरें लगातार अपडेट हो रही हैं। आम जनता को सटीक और तेज जानकारी देने के लिए प्रशासन और मीडिया दोनों ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा और ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर नए सुधार प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाना है। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक में आने वाले चुनाव, जनसंपर्क अभियानों और संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। नेताओं ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर गहन मंथन किया और भविष्य की रूपरेखा तय की। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। युवाओं को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए रास्ते खोलना है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है और निगरानी बढ़ाई गई है। आधुनिक तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के जरिए अपराध पर नियंत्रण का प्रयास तेज किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के टीकाकरण अभियान में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में विशेष टीमें भेजी जा रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। सरकार का लक्ष्य बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाना और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना है। कृषि बाजारों में उपज की कीमतों को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है। मंडियों में पारदर्शिता बढ़ाने और बिचौलियों की भूमिका कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं का पुनः उद्घाटन किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के नए बजट के प्रमुख बिंदु सामने आए हैं, जिसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि ये बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से युवा स्वरोजगार योजनाओं के लिए एक विशेष स्कीम घोषित की है। इस योजना के तहत युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साहित्य मेले के आयोजन की व्यापक योजना बनाई गई है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों, लेखकों और कवियों को मंच प्रदान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, कला और साहित्य को बढ़ावा देना है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी परंपराओं से जुड़ सके और सांस्कृतिक विरासत को समझ सके। प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पुराने किलों, स्मारकों और धरोहरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार का प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके और उनकी पहचान बनी रहे। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सरकार ने हरित क्षेत्रों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण पर भी काम किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। बाजारों में उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हुए बदलाव का असर आम जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। खाद्य पदार्थों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव से लोगों के बजट पर असर पड़ा है। सरकार और प्रशासन बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अनावश्यक महंगाई को रोका जा सके। व्यापारियों के विभिन्न संघों ने हालिया आर्थिक नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नीतियों का स्वागत किया गया है, वहीं कुछ फैसलों को लेकर चिंता भी जताई गई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाए, तो व्यापार और उद्योग को और अधिक मजबूती मिल सकती है। प्रदेश में युवा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाना है। जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। योग शिक्षा और स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किया गया है। इन शिविरों में लोगों को योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि योग को अपनाकर लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बचाव संभव है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अस्पतालों में नए उपकरण, अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकें।